राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही क्षण होता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। आइए ऐसे कुछ बातें जानते हैं जो आपको हौसला और जज्बा देगी। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। मन बहुत ही चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वो मेरे पास आते हैं वैसे ही उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानों को मेरी ओर ले जाते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वो विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग हो रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत में प्रेरित नहीं। कर्म मुझ पर डालिए नहीं टिकते, क्योंकि उनके परिणामों से जुड़े नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और उसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कर्मों का लक्ष्य अंतिम बुद्धि है। जो आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझ में प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई भी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अंततः अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक में आनंद नहीं लेता। जो व्यक्ति में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य करता है वह बुद्धिमान व्यक्ति होता है। इस धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि का ऊष्म भी हूँ और मैं सभी प्राणियों में जीवित जीव और मैं सभी सन्यासियों का आत्मसंयम भी हूँ। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की है, हमारी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार एकमात्र नियम है, परिवर्तन जो कल किसी और का था वह आज आपका और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो, वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वह बन सकते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है। आप जो कुछ भी आपके साथ घटित होता है उसके लिए अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं और जबकि अच्छे कर्मों के लिए स्वेच्छा से किया जाता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और संस्कार से पहले माता पिता का सम्मान करे तो सभी परेशानियों से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं। धर्म का असली रूप कर्मों से ही होता है। कर्मों के बिना धर्म का कोई
असल पहचान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, पालन और सहारा करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और न ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाला व्यक्ति के लिए आपके शब्दों का कोई अहमियत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन में युद्ध से सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रित नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। सुख है तो बढ़ जाएगा, दुख है तो घट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव इंसान खुद करता है। भगवान को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी निकलने के बाद शब्द वापस नहीं होते। सुख और दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के बदलाव है, इसलिए हमेशा इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास और साथ हूँ हमेशा, चाहे कुछ भी कर रहे हो। आज के लिए इतना ही।